नमस्कार दोस्तों हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन के लिए ट्रेड देख रहे हैं जो फिटर, डीजल मैकेनिक और ऑटोमोबाइल के लिए है, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 2 हम लोग आज देखेंगे जो मेटल, नॉन मेटल और एलॉय से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है। आपका ऑप्शन है ए कॉपर व जिंक, बी कॉपर व टिन, सी कॉपर टिन जिंक, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी, कॉपर व टिन से ब्रॉन्ज बनता है। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है ब्रास निम्न में से है। आपका ऑप्शन है ए फेरस मेटल, बी नॉन फेरस मेटल, सी फेरस एलॉय, डी नॉन फेरस एलॉय। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी, नॉन फेरस एलॉय है। अगला प्रश्न 3 नंबर कह रहा है क्रोमियम स्टील है। आपका ऑप्शन है ए फेरस एलॉय, बी फेरस मेटल, सी नॉन फेरस एलॉय, डी नॉन फेरस मेटल। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए क्रोमियम फेरस एलॉय है। अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है निम्न में से किसके मिश्रण से ब्रांस बनता है। आपका ऑप्शन है ए कॉपर व टिन, बी कॉपर व निकेल, सी कॉपर व जिंक, डी कॉपर और एल्युमिनियम। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी, कॉपर व जिंक के मिश्रण से ब्रांस बनता है। अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज मिश्रण होता है। आपका ऑप्शन है ए ब्रांस और फास्फोरस, बी ब्रॉन्ज और फास्फोरस, सी ब्रॉन्ज और सिलिकॉन, डी ब्रॉन्ज, सिलिकॉन और फास्फोरस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी ब्रॉन्ज और फास्फोरस फॉस्फर ब्रॉन्ज का मिश्रण है। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है कि निम्न में नॉन फेरस मेटल यहाँ पे होगा, देखिए निम्न में से नॉन फेरस मेटल है। आपका ऑप्शन है ए तांबा, बी टिन, सी एल्युमिनियम, डी सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी, ये सभी नॉन फेरस मेटल है। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है निम्न में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाती है। आपका ऑप्शन है ए इलास्टिसिटी, बी टफनेस, सी डक्टिलिटी, डी टेनासिटो। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी डक्टिलिटी। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है धातु का वह गुण जिसमें धातु की यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और नहीं टूटती है, कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए टफनेस, बी ब्रिटलनेस, सी डक्टिलिटी, डी हार्डनेस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए टफनेस। अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है निम्न में किस धातु में सबसे अधिक मैलिएबिलिटी पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी लोहा। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी सोना में। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह नहीं टूटती है। आपका ऑप्शन है ए ब्रिटलनेस, बी टफनेस, सी टेनासिटी, डी हार्डनेस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी टेनासिटी। अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसके उत्पादन के लिए
ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पिग आयरन, बी कास्ट आयरन, सी रॉट आयरन, डी किसी के लिए नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए पिग आयरन के लिए। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातु के उत्पादन में कुपोला फर्नेस इस्तेमाल किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पिग आयरन, बी कास्ट आयरन, सी रॉट आयरन, डी किसी के लिए नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी कास्ट आयरन के लिए। अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है कार्बन की मात्रा बढ़ाने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका ऑप्शन है ए कम हो जाता है, बी बहुत कम हो जाता है, सी बढ़ जाता है, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर कह रहा है 18 से 8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय है। आपका ऑप्शन है ए 18% क्रोमियम और 8% निकेल, बी 18% निकेल और 8% क्रोमियम, यहाँ पर क्रोमियम होगा, सी 18% क्रोमियम और 8% कार्बन, डी 18% कार्बन और 8% क्रोमियम। ये गलत है। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए 18% क्रोमियम और 8% निकेल स्टेनलेस स्टील में मिलता है। अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है निम्न में से धातु के किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए इलास्टिसिटी, बी प्लास्टिसिटी, सी टफनेस, डी टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी प्लास्टिसिटी के कारण। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है निम्न में से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए इलास्टिसिटी, बी प्लास्टिसिटी, सी स्टिफनेस, डी टफनेस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए इलास्टिसिटी के गुण के कारण। अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप है? आपका ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी रॉट आयरन, सी पिग आयरन, डी स्टील। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी रॉट आयरन। इसको पिटवा लोहा भी हम बोलेंगे। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? आपका ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी रॉट आयरन, सी हाई कार्बन स्टील, डी पिग आयरन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए कास्ट आयरन। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है? आपका ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी एल्युमिनियम, सी तांबा, डी पीतल। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी तांबा। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए कांसा, बी हाई कार्बन स्टील, सी कास्ट आयरन, डी रॉट आयरन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी हाई कार्बन स्टील। अगला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है अलौह धातु का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए हाई कार्बन स्टील, बी रॉट आयरन, सी माइल्ड स्टील, डी एल्युमिनियम अलॉय। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी एल्युमिनियम अलॉय। अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है? आपका ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, बी पीतल, सी आयरन, डी तांबा। आपको सही आंसर बताना है।
आपका सही आंसर होगा ए एल्युमिनियम पर। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है मशीनों की बॉडी बनाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए पिग आयरन, बी कास्ट आयरन, यहाँ पर आयरन होगा, कास्ट आयरन, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी कास्ट आयरन। अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, बी पीतल, सी हाई कार्बन स्टील, डी कास्ट आयरन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी कास्ट आयरन। अगला प्रश्न 25 नंबर कह रहा है किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती है। आपका ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी रॉट आयरन, सी गन मेटल, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी रॉट आयरन। अगला प्रश्न 26 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी रॉट आयरन, सी कॉपर, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए कास्ट आयरन। अगला प्रश्न 27 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके टूल बनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी रॉट आयरन, सी हाई कार्बन स्टील, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी हाई कार्बन स्टील। अगला प्रश्न 28 नंबर कह रहा है गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए टिन, बी जिंक, सी लेड, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी जिंक। अगला प्रश्न 29 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातु का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, बी टिन, सी कॉपर, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी कॉपर। अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए कॉपर, बी एल्युमिनियम, सी सिल्वर, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी सिल्वर। अगला प्रश्न 31 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन लौह अयस्क को साफ करने की विधि है। आपका ऑप्शन है ए भरात्मक पृथक्करण, बी चुंबकीय पृथक्करण, सी दबाव पृथक्करण, डी उपयुक्त सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 32 नंबर कह रहा है निम्न में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य अलॉइंग तत्व है। आपका ऑप्शन है ए क्रोमियम तथा निकेल, बी निकेल तथा वेनेडियम, सी वेनेडियम तथा टंगस्टन, डी टंगस्टन तथा क्रोमियम। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए क्रोमियम तथा निकेल। अगला प्रश्न 33 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातुओं का एलॉय मंजू धातु होता है। आपका ऑप्शन है ए कॉपर तथा जिंक, बी कॉपर तथा एल्युमिनियम, सी कॉपर तथा विन, डी कॉपर तथा निकेल। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए कॉपर तथा जिंक। अगला प्रश्न 34 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातुओं के मिश्रण से मोनल धातु बनता है। आपका ऑप्शन है ए निकेल तथा एल्युमिनियम, बी निकेल तथा जिंक, सी निकेल तथा कॉपर, डी निकेल तथा आयरन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी निकेल तथा कॉपर।
अगला प्रश्न 35 नंबर कह रहा है साधारणतः आयरन ओर में कितना प्रतिशत लौह कण पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए 40% से 65%, बी 30% से 35%, सी 0%, डी 100%। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए 40% से 65%। अगला प्रश्न 36 नंबर कह रहा है व्हाइट मेटल एलॉय है। आपका ऑप्शन है ए कॉपर तथा टिन, बी कॉपर लेड टिन एंटीमनी, सी कॉपर जिंक तथा निकेल, डी कॉपर जिंक तथा एंटीमनी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी कॉपर लेड टिन तथा एंटीमनी। एंटीमनी यहाँ पे होगा, ये गलत है। अगला प्रश्न 37 नंबर कह रहा है निम्न में से हाई स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व होता है। आपका ऑप्शन है ए क्रोमियम, बी वेनेडियम, सी निकेल, डी टंगस्टन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी टंगस्टन। अगला प्रश्न 38 नंबर कह रहा है निम्न में से किस कारण से कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए इसका भार अधिक होता है, बी यह एक सस्ती धातु है, सी अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर लेता है, डी यह एक भंगुर धातु है। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर लेता है। अगला प्रश्न 39 नंबर कह रहा है निम्न में से टीन के संबंध में सही कथन है। आपका ऑप्शन है ए टीन उच्च ताप सहन करने वाली धातु है, बी टीन कोरोजन रेजिस्टेंट धातु है, सी टीन सोल्डर की एलॉय धातु है, डी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी टीन सोल्डर की एलॉय धातु है। अगला प्रश्न 40 नंबर कह रहा है हाई स्पीड स्टील से बने टूल में कार्बन की मात्रा होती है। आपका ऑप्शन है ए 0.6% से 0.75%, बी 1.0% से 2%, सी 0.1% से 0.2%, डी 0.75% से 1%। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी 0.75% से 1%। अगला प्रश्न 41 नंबर कह रहा है हाई स्पीड स्टील में निम्न में से किस अनुपात में मुख्य एलॉय तत्व होते हैं। आपका ऑप्शन है ए क्रोमियम 18%, टंगस्टन 4%, वेनेडियम 1%, बी टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1%, सी कोबाल्ट 18%, टंगस्टन 4%, वेनेडियम 1%, डी वेनेडियम 18%, क्रोमियम 4%, टंगस्टन यहाँ पे होगा टंगस्टन 1%। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1% होता है। अगला प्रश्न 42 नंबर कह रहा है निम्न में किस यौगिक में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। आपका ऑप्शन है ए कार्बन स्टील, बी कास्ट आयरन, सी रॉट आयरन, डी पिग आयरन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी रॉट आयरन। अगला प्रश्न 43 नंबर कह रहा है क्यूपोला फर्नेस भट्ठी का ताप कितना होता है। आपका ऑप्शन है ए 1000 डिग्री सेल्सियस, बी 1500 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस, सी 1260 डिग्री सेल्सियस से 1340 डिग्री सेल्सियस, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है।
आपका सही आंसर होगा सी 1260 डिग्री सेल्सियस से 1340 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न 44 नंबर कह रहा है निम्न में से किस रेंज में पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। आपका ऑप्शन है ए 0.05 से 14%, बी 0.9 से 1%, सी 1.7 से 2.2%, डी 3 से 5%। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी 3 से 5%। अगला प्रश्न 45 नंबर कह रहा है निम्न में से एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है। आपका ऑप्शन है ए सॉफ्ट, बी ब्रिटल, सी स्ट्रॉन्ग, डी टफ। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए सॉफ्ट। अगला प्रश्न 46 नंबर कह रहा है धातु के किस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने पर वह नहीं टूटती है। आपका ऑप्शन है ए ब्रिटलनेस, बी स्टिफनेस, सी टफनेस, डी मैलिएबिलिटी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी टफनेस। अगला प्रश्न 47 नंबर कह रहा है खुरचन को रोकने वाला गुण कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए हार्डनेस, बी टकनेस, टफनेस होगा टफनेस, सी डक्टिलिटी, डी मैलिएबिलिटी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए हार्डनेस। अगला प्रश्न 48 नंबर कह रहा है निम्न में ड्यूरेलुमीन और हिंडोलियम एलॉयज में 95% क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए कॉपर, बी जिंक, सी लेड, डी एल्युमिनियम। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न 49 नंबर कह रहा है स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या परिमाण होता है। आपका ऑप्शन है ए हार्डनेस में वृद्धि होती है, बी मैलिएबिलिटी में वृद्धि होती है, सी डक्टिलिटी में वृद्धि होती है, डी स्ट्रेंथ में वृद्धि होती है। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए हार्डनेस में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न 50 नंबर कह रहा है निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है पिग आयरन के उत्पादन में। आपका ऑप्शन है ए कुपोला फॉर्नेंस, बी ब्लास्ट फॉर्नेंस, ये गलत है, फॉर्नेंस होगा, ब्लास्ट फॉर्नेंस, सी ओपन हर्थ फॉर्नेंस, डी इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्नेंस। आपको सही आंसर बताना है कमेंट करके। चलिए धन्यवाद।